हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि बड़े मजे में हो, बड़े आनंदित होंगे आप। और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए एक ऐसा टॉपिक, यानी कि हम आज चर्चा करने वाले हैं इलेक्शन से रिलेटेड सवालों की, यानी परसेंटेज का वो टॉपिक जो इलेक्शन से रिलेटेड सवालों की बात करता है, जो कि हमारी चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, चाहे वो किसी स्टेट लेवल के एग्जाम हो, हर जगह हमसे एक सवाल पूछा जाता है परसेंटेज में, इलेक्शन से रिलेटेड सवाल। तो आज हम इलेक्शंस के हर टाइप के सवालों की गांठें तोड़ने वाले इस क्लास में। तो इस क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हम हर एक अलग अलग टाइप्स की इलेक्शंस वाले सवालों में बात करने वाले हैं आज की क्लास में। मतलब इलेक्शंस को आज की इस क्लास में पूरा खत्म करने वाले हैं। जो उसके 6 से 7 टाइप के सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों की बात आज की इस क्लास में हम करने वाले दोस्तों। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को आराम से ध्यान से देखना है। ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको, जिसको आपको ध्यान से देख करके इलेक्शंस के क्वेश्चनों का खात्मा करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आर्या कैरियर पॉइंट पर। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और अब ध्यान से इस वीडियो को देखें कि हम इलेक्शंस के क्वेश्चंस में कैसे कैसी वैरायटी के सवाल हमें मिलेंगे। उन सभी सवालों को हम यहां देखने वाले हैं दोस्तों। यहां हम उन सवालों की बात करेंगे जो इलेक्शंस के अंदर बन सकते हैं। मैं कहता हूं इलेक्शंस में कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं, यानी चुनाव वाला जो आपका टाइप है चुनाव। आज हम बात करेंगे चुनाव वाले, यानी इलेक्शन की बात करेंगे। आज की इस पूरे लेक्चर में हम इलेक्शंस की बात ही करते हुए नजर आएंगे। इलेक्शन में क्या होता है कि हमेशा 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार हो सकते हैं, जिनके बीच में वोटों की क्या होना है, डिवाइड होना है। अब किसको कितना मिलेगा, किसको कितना नहीं मिलेगा, ये यहां सवालों में दिया जाएगा और उसके आधार पर वेराइटियां बनेगी कितने कितने प्रकार के। जनरली हम सवाल पढ़ेंगे जिनमें कैंडिडेट्स की संख्या 2 ही होगी, यानी 2 कैंडिडेट्स को लेकर हम सवाल पढ़ेंगे। कुछ सवाल 3 कैंडिडेट्स को लेकर भी पढ़ेंगे, 3 कैंडिडेट्स को लेकर भी पढ़ेंगे, यानी कि अगर कैंडिडेट्स की संख्या 3 हो तो क्या होगा। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम केस में होता है कि 3 कैंडिडेट के बारे में हमने सवाल पूछे जाते हैं। जनरली 2 कैंडिडेट्स को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम 2 कैंडिडेट्स वाले सवालों की बात यहां करने वाले हैं और 3 वाले भी कुछ सवाल लेके आए हैं। अब 2 कैंडिडेट्स के जो सवाल आते हैं, उनके अंदर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पहला सवाल आपका ऐसा बन सकता है कि भाई कैंडिडेट 2 हो। कैंडिडेट कितने हो, कैंडिडेट तो 2 हो, 2 कैंडिडेट हो और इनमें से किसी एक के मत दे रखे हो परसेंटेज में। जैसे मान लो इसको X% मत मिला है, कुल मतों का क्या मिला है, X% मत मिला है। और फिर ये दे रखा हो कि ये जो उम्मीदवार है वो या तो कुछ मतों से जीत जाता है, या तो ये जीत जाएगा, या मान लो ये क्या हो रहा है, कुछ मतों से हार जा रहा है। यानी या तो ये जीत जाएगा या हार जाएगा, ठीक है ना। यानी मान लो एक आदमी है, 2 लोगों को लेकर एक चुनाव हुआ, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ, जिसमें एक उम्मीदवार को मान लो 60% मत मिल गए। कितने मत मिल गए, 60% मत मिल गए एक उम्मीदवार को। तो बताओ दूसरे उम्मीदवार को 40% मिलेंगे और यहां दोनों का हार जीत का जो अंतर रहेगा वो 20% का रहेगा। कितना रहेगा भाई, 20% का रहेगा। एक उम्मीदवार को 60% मिला, दूसरे को 40% मिला। तो बताओ इसको कितना डिफरेंस कितना रहेगा दोनों में, 20% का, क्योंकि ये उम्मीदवार इससे 20% ज्यादा प्राप्त कर रहा है। तो श्योर है कि ये चुनाव भी जीत रहा है। और हमें मान लो हार जीत का अंतर दे रखा है 140 मतों का है, तो हम कहेंगे सर 20% की वैल्यू 140 है तो 1% की वैल्यू 7 होगी, तो 100% की वैल्यू 700। यानी उस चुनाव में टोटल 700 मत पोल हुए हैं, 700 मत क्या हुई है, उनकी पोलिंग हुई है वहां पर, या कह सकते हैं 700 मत उस चुनाव में टोटल डाले गए हैं। तो एक सवाल तो ऐसा आता है
जिसके अंदर दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार के मत परसेंटेज में हमें दे दिए जाते हैं और हमें हार जीत का अंतर देकर के सवाल पूछ लेता है कि कुल कितने मत पड़े। तो ऐसा एक सवाल हमारा बनता है। नंबर टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में क्या होगा, हमारे पास टोटल 4 प्रकार के सवाल, टाइप 2 में हमारे पास टोटल 4 प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। यानी आपके दो पार्टीशन में तोड़ देता हूं। एक, जहां मान लो इस चुनाव में कुछ मत क्या हो गए, अवैध हो गए, और वो अवैध मत है ना, आपके दो तरीके से दिए जा सकते हैं। या तो वो अवैध मत आपको परसेंटेज में दे दे, या वो अवैध मत आपको मतों की संख्या में दे दे, मतों की संख्या में दे दे भैया आपको, ठीक है ना। जैसे ये बोल दे कि एक इलेक्शन में दो उम्मीदवार थे और इस इलेक्शन में 10% जो मत हैं वो रिजेक्ट हो गए, यानी अवैध हो गए, ठीक है दोस्तों। या ऐसे भी बोल सकता है कि इस इलेक्शन में 150 मत अवैध हो गए, रिजेक्ट हो गए, यानी मतों की संख्या में भी बोल सकता है 150 मत अवैध हो गए, या ऐसे बोल सकता है 10% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। अब अगर 10% परसेंटेज में मत अवैध आ रहे हैं, उसके बाद में इस पर दो सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अगर एक उम्मीदवार है, जो आपका एक उम्मीदवार के बारे में, दो उम्मीदवार हैं टोटल, उनमें से ये बता दिया जाए कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का, कौन से मतों का, वैध मतों का, वैध मतों का मान लो X% मिला और वो चुनाव जीत गया दूसरे वाले से, तो हम कहेंगे अगर इसको X% मिला है तो दूसरे वाले को वैध मतों में से X% घटा लेंगे, वो सॉरी वैध मतों का X% निकाल के जो भी आएगा उसको घटा लेंगे, तो दूसरे वाले के पास आ जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ये बोल दे एक उम्मीदवार को कुल मतों का, यानी टोटल मतों का कोई भी X% प्राप्त हुआ है, तो फिर ये सवाल और भी आसान हो गया कि हम टोटल 100% मतों का ही X% निकाल के एक उम्मीदवार को दे देंगे और जो वैलिड मत है उनमें से उसका माइनस कर देंगे, जो बचेंगे वो दूसरे उम्मीदवार को दे देंगे और सवाल कर लेंगे। मतलब परसेंटेज वाले में भी दो प्रकार की वैरायटी आती है और सेम यहां भी यही दो प्रकार की वैरायटी आपको मिलेगी कि आपका जो गणना है, एक उम्मीदवार को या तो वैध मतों का परसेंटेज बता रखा होगा या कुल मतों का मिल रहा होगा, तो उस समय दोनों सवाल अलग अलग टाइप से होंगे दोस्तों। तो टाइप नंबर 2 में 4 तरीके के सवाल हमें देखने को मिलेंगे। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल से समझूं, मैंने कहा कि भाई एक चुनाव में 10% मत क्या हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए, भाई रिजेक्ट हो गए, ये मत अवैध हो गए, ठीक है। दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 10% मत क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, और मैंने कहा एक उम्मीदवार को वैध मतों का मान लो 60% मिला, 60% मिला, और वह इस चुनाव को क्या करता है, 1800 मतों से जीत लेता है, 1800 मतों से क्या हो जाता है, जीत लेता है इस चुनाव को। तो मुझे बताइए इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ऐसा अपने से पूछ लिया जाए। तो भाई सीधी सी बात है, टोटल मतों की संख्या 100 मान लेंगे, जिसमें से 10% तो रिजेक्ट हो गए, मतलब हमारे पास वैलिड मतों की संख्या 90 आई। वैलिड मतों की संख्या कितनी आ गई, 90। अब ये कहता है एक उम्मीदवार को वैलिड मतों का 60% मिला, मतलब इस 90 का 60 मिला, तो आप जानते हैं 90 का 60% होता है 9 6 54, मतलब इसको 90 में से 54 मत मिले, तो दूसरे वाले को 90 में से कितने मिले, तो 90 में से 54 आप घटा दीजिए, तो दूसरे वाले के आ जाएंगे आपके पास, तो दूसरे वाले को 36 मत मिले, भाई इसको 54 मिले, इसको 36 मिले, टोटल 90 हो गया। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस 18 का आ रहा है, और ये डिफरेंस दे रखा है 1800 के बराबर, इसका मतलब 100 गुना इसका, 100 गुना, तो बताइए कुल मतों की संख्या भी 100 गुना हो जाएगी, तो ये 10,000 आ जाएंगे, यहां से कितने आ जाएंगे, 10,000। लेकिन हम इस सवाल को ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहां तो ये 10% बोला तो 90 आ गया, और इसका 60% निकालना बड़ा आसान काम था।
यहाँ 60 की जगह मान लो 61 होता, 62 होता तो हमें टाइम लगता, और यहाँ 12 होता तो यहाँ 88 होता, मान लो 88 का 62% निकालना है तो हमें टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को ऐसे करेंगे कि हमें पता है टोटल जो मत है उनमें से 10% रिजेक्ट हो चुके हैं, यानी 1/10 रिजेक्ट हो चुके हैं, मतलब 10 में से एक मत रिजेक्ट हो गया है। इसका मतलब बचे हुए मतों की संख्या 9/10 है, मतलब इनको बोल सकते हैं वैलिड मत। ये आपके वैध मत हैं आपके। अरे 10 में से एक रिजेक्ट हो रहा है मतलब 9 वैलिड है। 9 किस में से, 10 में से, तो 9/10। अब मैं कहता हूं इन वैलिड मतों में से एक को 60% मिला है तो कंफर्म है कि दूसरे को 40% मिला होगा। किसका, वैलिड मतों का, क्योंकि आपको पता है अब ये वैलिड मतों का 60 है तो दूसरे वाले के पास वैलिड का 40 होगा। हमने वैलिड को 100 मान लिया तो एक को 60 मिला तो एक को 40। तो बताओ हार जीत का अंतर तो 20% का रहेगा ना। हार जीत का अंतर 20%, और 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो मैंने यहां हार जीत का अंतर रख दिया 1/5, और ये आपको 1800 दे रखा है। तो बताइए 9 से काट दो इसको, 2 बार कटेगा, और ये देखो 50, 10 × 5 50 से इसको गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, और 2 जीरो लग जाएंगे 10,000। यानी यहां से हम मतों की संख्या बता सकते हैं। तो हम यही तरीका काम में लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है इस वैल्यू का हमें अलग अलग परसेंटेज निकालना बड़ा मुश्किल हो सकता है कुछ सवालों को छोड़ के। जैसे ये तो आसान सा सवाल था कि यहाँ 90 था, 60 लेना था, ले लिया हमने, आराम से ले लिया। लेकिन यहाँ मान लो 12% अगर अवैध है तो यहाँ 88 आएगा, और यहाँ 60 की जगह मान लो 58 दे दिया तो फिर उसको निकालना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो वो हमारे लिए बेटर तरीका रहेगा। ठीक है ना। अगर हम फ्रैक्शन नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, हम 10% निकाल देंगे, 90% लिख देंगे, 90/100 लिख देंगे। हमें अंतर पता है 20%, अगर हम 1/5 नहीं जानते तो 20% लिख देंगे, यानी 20/100 लिख देंगे, और बराबर में डिफरेंस करके सवाल को हल कर लेंगे। अब इसी सवाल में आपको ये जो 60% बताया, ये 60% वैध मतों का न होकर कुल मतों का बता दिया होता। किसका भाई, कुल मतों का 60%। तो बताइए अब ये सवाल यहीं से हो जाएगा आपका, अब कोई दिक्कत आएगी ही नहीं सवाल में। कैसे, टोटल मतों की संख्या 100 है, उसमें से 10% रिजेक्ट हो गया, 90 आ गया, लेकिन एक उम्मीदवार को टोटल मतों का 60%, तो बेटा 100 का 60% 60 होता है, और 100 का कोई भी परसेंटेज होता है वो आराम से निकाल सकते, उतना ही होगा आपका। अगर ये 58 होता तो भी हम सीधा 58 रख देते, अगर ये 60 बोला तो हम सीधा यहाँ क्या रख देते, 60 रख देते। तो बताइए 90 में 60 गए तो यहाँ 30 आता, और 30 और 60 का डिफरेंस 30% होता है, तो 30% बराबर 1800 करके सवाल के उत्तर निकाल लेते। मतलब इसमें दो टाइप के सवाल अपने को देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें कि वैलिड मत आपको दे दे मतों के रूप में, जैसे ये बोल दे एक चुनाव में 120 मत क्या हो चुके हैं, अवैध हो चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं। भाई उम्मीदवार 2 हैं, एक उम्मीदवार यानी एक को, अब यहां भी वही चीज, या तो वैध मतों का, या फिर ऐसे पूछ सकता है कुल मतों का। कुल मतों का 60% प्राप्त होता है और वो चुनाव जीत जाता है। तो देखो यहां एक बार हम बात करेंगे जब ये किसका हो, ये आपका वैध मतों का दे रखा हो, तब हम बात करेंगे। तो मैं कहूंगा बोलो अवैध मतों की संख्या तो 120 दे रखी है हमें, यानी ये परसेंटेज में दे ही नहीं रखे, तो हमें इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। अवैध मतों की तो संख्या पता है हमें 120 है, तो क्यों ना आप वैध मतों को ही मान लीजिए 100, मान लीजिए 100, और एक उम्मीदवार को इन वैध मतों का क्या प्राप्त हुआ है, 60 प्राप्त हुआ है, तो दूसरे को 40 मिलेगा, डिफरेंस 20 का आएगा, और इसको हार जीत के अंतर के बराबर करके हम वैलिड मतों की संख्या निकाल लेंगे 100 से गुणा करके। अब वैलिड मत आ गए हमारे पास, तो वैध को और अवैध को जोड़ के टोटल मतों की संख्या निकाल लेंगे, टोटल मतों की संख्या निकाल लेंगे, और ये सवाल हल हो जाएगा। लेकिन यही सवाल यदि कुल मतों वालों का होता, यानी कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60 मिल रहा होता, ठीक है,
तो अब ये सवाल ऐसे होता कि टोटल मत 100 है तो 100% मान लेंगे, हम 100 यूनिट मान लेंगे, ये आपके कुल हो गए। अब इनमें से 120 मत रिजेक्ट हो गए तो मैं कहूंगा ये 100% माइनस 120 होगा। और इनमें से एक उम्मीदवार को टोटल मतों का 60 मिला, तो बताओ 100 का 60 तो 60 होता है, ठीक है। तो बताओ यहां बचा कितना, तो आप कहेंगे सर इसमें से ये घटा लीजिए, तो बताओ 100 में 60 गए तो 40% बचे और 120 तो ऐसे के ऐसे एज इट इज बच गया। तो मैं ये कहूंगा कि 100% में से 120 घटा लिए तो मैं इसमें से ये 60 घटाऊंगा तो ये बचेगा मेरे पास। अब मैं दोनों का लूंगा हार जीत का अंतर, तो मैं इसमें से इन मतों को माइनस करूंगा, यही हार जीत का अंतर होगा। तो बताओ 60 में 40 गया तो 20% और ये माइनस माइनस प्लस का 120 आ गया और ये हार जीत के अंतर के बराबर लिखा जाएगा, जो भी अंतर आएगा। तो फिर हम इसको ऐसे क्यों करें, एक अलग तरीका निकाल ले कि हमें पता है ये 120 उधर जाके माइनस होगा अब आगे जाके, तो क्यों ना हम इसको शुरू में ही खत्म कर दें, इसको हम यहां ले ही ना, इसको हम पहले ही माइनस कर दें अंतर में से। अगर हमारे मत अगर किसमें दे रखे हैं, मतों के रूप में अवैध मत दे रखे हैं और गणना कुल मतों पर हो रही है, एक उम्मीदवार को कुल मतों का प्राप्त हो रहा है, तब आप इस अवैध मतों को पहले ही अंतर में से हटा दे तो डायरेक्ट आपका 20% के बराबर ही रिजल्ट आ जाएगा और वहां से सवाल कर सकते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। और ये सवाल बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो चलिए दोस्तों सवालों की तरफ चलते हैं जहां हमें समझ में आएगा इन चीजों के बारे में। तो पहला सवाल लेके आया हूं मैं आपके लिए, पहला सवाल ले रहे हैं अपन यहां पर। पहला सवाल है, दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 35% प्राप्त किया है। भाई एक उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया है, 35% उसने वोट लिए इस चुनाव में। तो ये बताओ, और 120 मतों से हार भी गया है, तो मैं कहता हूं टोटल मतों की संख्या 100 है, ये टोटल मतों की संख्या है भाई, 100 है। और एक उम्मीदवार इनमें से ले चुका है कितना, 35% मत ले चुका है। तो मुझे बताइए दूसरा उम्मीदवार कितने मत लेगा, तो आप कहेंगे सर 65% मत लेगा इसमें से। तो यहां 65% 65 ही होगा इसका। तो मुझे बताइए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये व्यक्ति है इससे चुनाव हार गया है, कितने मतों से, 30 मतों से चुनाव हार गया है। लेकिन हमें सवाल में दे रखा है कि ये जो हार हुई है वो हार 120 मतों से हुई है। हार कितने मतों से हुई है भाई, 120 मतों से हुई है। तो बताइए 30 का भाग 120 में 4 बार गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। तो बताइए टोटल निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 400, यानी सवाल का राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। 400 400 मत इस इलेक्शन में कॉलेज के अंदर पड़े, जिनमें से उसे 35% मिला और वो 120 मतों से हार गया। फिर से समझना दोस्तों, यहां चुनाव में कोई रिजेक्ट मत नहीं हुआ है, जितने भी मत थे टोटल मत आपके पोलिंग बूथ पर गए, उन्होंने मतदान किया, जिनमें से एक उम्मीदवार ने 35% प्राप्त किया तो दूसरे ने 65% किया होगा। मतलब टोटल 100 मान लो, एक को 35% यानी 35, तो दूसरे को 100 में से 35 कम कर दो 65। अब मैं कह सकता हूं 35 और 65 का डिफरेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 30 का होगा। डिफरेंस 120 का दे रखा है, 4 से कटेगा तो यहां से आंसर आएगा 100 इंटू 4 यानी कि 400। 400 मत इस चुनाव में कुल पड़े। अगला सवाल देखिए, अब आप ये सवाल कर सकते हैं आराम से, क्या बोला कि इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोन बाय ए मेजोरिटी ऑफ 2400 वोट्स, तो फाइंड द
टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, यानी कि जितने मत पोल हुए उनकी संख्या बतानी है, डाले गए मतों की संख्या बतानी है। तो सवाल बड़ा आसान सा है भाई। सवाल में यहां क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है कि एक को 60% मिला, एक को 60%, जबकि यहां कोई रिजेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बताओ इस इलेक्शन में टोटल वोट कितने हैं। तो आप कहेंगे सर टोटल वोटों की संख्या मान लो 100, टोटल जो मत हैं वो 100 मान लीजिए। एक उम्मीदवार को 60% मिला, तो बताओ दूसरे को 40% मिलेगा क्या। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसका 60% 60 होता है तो 40% 40 होता है। तो अब बताइए हार जीत का अंतर क्या रहा। तो आप कहेंगे सर 20 मतों का हार जीत का अंतर रहा। लेकिन सवाल में तो हार जीत का अंतर 2400 दे रखा है, तो हम इसकी इक्वल कर लेंगे 2400। मुझे बताइए ये जो नंबर है वो इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 120 बार गुणा होगा। अगर मैं इसको 120 गुणा करूं तब 2400 मिलेगा। तो बताइए टोटल मतों की संख्या को भी 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सवाल के जो आंसर होंगे वो होंगे 12,000। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर से समझना सवाल को अच्छे से। सवाल में कहा गया कि एक इलेक्शन है, जिस इलेक्शन के अंदर टोटल जो दो उम्मीदवार हैं उनके बीच में एक उम्मीदवार 60% प्राप्त कर लेता है और एक 2400 मतों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो यहां ये बताया गया कि एक को 60 मिला तो दूसरे को 40% मिलेगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस 20 का रहेगा और 20 इक्वल टू आपका 2400 दे रखा है। तो बताइए 20 का भाग 2400 में 120 बार जाएगा, इसका मतलब 120 यूनिट से इसको गुणा कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, एक चुनाव में 84% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 476 मतों से क्या हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है। तो बताइए कुल संख्या कितनी है। मतलब यहां वही बात है कि कैंडिडेट दो ही होंगे और एक को 84% मिला है, तो कंफर्म है कि दूसरे को भी क्या मिला होगा, कितना मिला होगा। तो मैं कहता हूं उसके पास 16%। मैंने कहा कि टोटल जो मत हैं वो 100 मान लीजिए और इनमें से एक को 84% मिला, यानी कि 84%, तो 84 होगा। और इसको कितना मिलेगा, तो बताइए 84 यहां से घटा दो, 16% मिलेगा, यानी 16 मिलेगा इसको। तो हार जीत का अंतर कितना रहा, तो आप कहेंगे सर 84 में से 16 घटा दीजिए, तो ये आएगा 68 आएगा भाई, 68 आएगा। ठीक है, यहां पर जो मतों की संख्या आ रही है वो हमारे पास 68 का डिफरेंस आ रहा है और हमें 68 का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 476 के बराबर दे रखा है, 476 के बराबर दे रखा है। क्या ये 7 से मल्टीपल हो रहा है, क्या ये इसका 7 गुना है क्या। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, 8 7 56 होता है, 5 बचेंगे, 7 6 42 और 5 47, तो इसका भी 7 से मल्टीपल कर दीजिए। यही सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आपको ये फर्स्ट टाइप का सवाल समझ आया होगा कि इसमें कोई भी रिजेक्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं बताता है। तो आपको एक उम्मीदवार के मत देता है, दूसरे के 100 में से घटा के रख लो और दोनों के बीच का डिफरेंस देख के सवाल को हल किया जा सकता है। अब हम चलते हैं थोड़े से अलग टाइप के सवाल। जैसे ये सवाल आया, एक इन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी उसने 10% मतदाताओं ने अपने वोट ही नहीं डाले। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 55% ऑफ कास्टेड वोट्स एंड वोन बाय 1800 वोट। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट इन द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट के नंबर बताने हैं भाई, टोटल बताने हैं आपको, जो कि उसके अंदर ये नहीं डाले वो भी शामिल रहेंगे। पहले मैं ये बता रहा हूं, मैंने आपसे ये कहा कि बताओ कुल मतों की संख्या, उनमें से कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो आप कहेंगे सर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। और फिर बोला जीतने वाले उम्मीदवार ने
डाले गए मतों का मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि जो डाले गए बच्चे ना, जो वैलिड बचे, मतलब 10% ने तो डाला ही नहीं, जो बच्चे शेष का निकाला है, शेष का 55% करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं इसको आप ऐसे कर सकते हो, टोटल जो मत हैं उनमें से 10% ने तो डाला ही नहीं, इसका मतलब 90% ने डाला। तो 90% को मैं 9/10 लिख सकता हूं, 90% को 9/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 90% का मतलब होता है परसेंट हटाओ बटे में 100 आएगा, तो एक जीरो कैंसिल होके 9/10 लिख दिया। अब बताओ इन बचे हुए मतों में से एक को 55% मिला है, एक को 55% मिला है, यानी ये बड़ा ही शानदार सवाल हो गया। मुझे बताओ एक को अगर 55% मिला है बचे हुए का, तो दूसरे को बचे हुए का 45% मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए जो बचा हुआ है वो 100% है, जो बचा हुआ है वही हमारे लिए क्या है, आगे के लिए हमारे लिए क्या है, वो 100% है। तो उनमें से एक को 55 मिला है, एक को 45, तो हार जीत का डिफरेंस 10% का रहा होगा, और 10% को 1/10 पढ़ते हैं अपन, 10% को 1/10, तो मैंने इसको लिख दिया 1/10। और ये जो हार जीत का डिफरेंस है, मैंने यहां डिफरेंस ही तो लिया है, दोनों का डिफरेंस लिया है 10%, तो मैं इक्वल भी डिफरेंस ही करूंगा। डिफरेंस कितना है जी, 1800 है, तो काट लीजिए, 9 से इसको काटेंगे, 9 2 जा 18, यानी ये 200 बार कटेगा। नीचे 10 × 10 100 है, 100 को इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 200 × 100, यानी कि सवाल के जो आंसर होंगे वो 20,000 आएंगे। भाई दोस्तों आंसर कितने आएंगे, 20,000। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। यहां कुल मतदाताओं की संख्या लिस्ट में कितनी थी, 20,000 थी। फिर से समझना, इलेक्शन में 10% मतदाताओं ने क्या नहीं किया है, मत ही नहीं डाला, तो मैं कह सकता हूं केवल 90% लोग वहां पर आए, यानी 90% 9/10 लिख दिया मैंने। अब ये हमारे पास हो गए डाले गए मतों की संख्या। ये कौन से मतों की संख्या आ गई भाई, ये हमारे डाले गए मतों की संख्या आ गई है। अब बताओ एक को डाले गए मतों का 55 मिला है, तो दूसरे को 45 मिला होगा, तो डिफरेंस 10% आया, जिसकी वैल्यू 1/10 होती है। तो मुझे बताओ मैंने 1/10 लिख दिया। अगर मैंने डाले गए मतों का डिफरेंस ले लिया है तो वो 1800 के बराबर है, तो यहां से 9 से 18 को काट दिया, 2 बार कटेगा, ऊपर 200 है नीचे 100 मल्टीप्लाई होगा तो 20,000 आएंगे। सवाल का राइट आंसर क्या आएगा भाई, 20,000। अगला सवाल उसी से रिलेटेड आ गया है फिर से। एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया, मतलब कितने परसेंट लोगों ने वोटिंग नहीं की, 15% लोगों ने वोटिंग नहीं की। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 85% लोगों ने वोटिंग की, बिल्कुल आप कह सकते हैं। फिर देखो एक उम्मीदवार डाले गए मतों का, मतलब वैलिड मतों का, जो बच गए उन मतों का, यानी 85% का 62% प्राप्त करता है। तो मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं इसको, इस सवाल को कैसे करेंगे। टोटल मतों में से अगर 15% लोगों ने नहीं डाला तो 85% नहीं डाला, तो परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 आएगा, 5 से काटेंगे 17/20 आएगा, 17/20 आएगा दोस्तों, इनटू। अब ये हमारे पास हो गए कि डाले गए मतों की संख्या हमने निकाल ली, टोटल मतों का 17/20 मत डाले गए। अब एक को मिला है 62%, डाले गए मतों का 62% मिला है, तो कन्फर्म है कि दूसरे वाले को 38% मिला होगा, डाले गए मतों का 38 मिला होगा। तो बताइए दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि दोनों का डिफरेंस 24% के बराबर होगा, 24% के बराबर होगा। अब 24% को 4 से काट के आप 6/25 भी लिख सकते हो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होगा। मैंने दोनों को 4 से काट लिया, 6 चौक 24, नीचे 25 चौक 100 आएगा। तो मैं यहां रख देता हूं डिफरेंस 6/25। अब बेटा इसकी जो डिफरेंस है ना वो दे रखा है 3060 मतों के बराबर, 3060 मतों के बराबर डिफरेंस दे रखा है बच्चों।
तो अब यहां से ध्यान से समझना, जो चीज कट रही है उसे हम काटेंगे, आराम से काट देंगे उसको। काटो जी। मैंने कहा 17 का भाग देंगे तो 17 छिगे 102 होता है। 17 को 6 से गुणा करूं 102, और 102 का भाग इसमें पूरा पूरा 3 बार चला गया, मतलब ये 30 आ गया, आपका 30 आ गया। अब देखो नीचे 25 गुणा 20 कितना होता है 500, तो 500 को 30 से गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 30 गुणा 20 गुणा 25 कितना हो गया 500। तो बताओ यहां से आएगा 5 × 15, यानी सवाल के आंसर बी ऑप्शन होंगे 15,000। 15,000 मत इस चुनाव में टोटल डाले गए थे या सूची के अंदर थे। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी 15,000 मतदाता थे। अगर ये पूछे इस चुनाव में कितने पड़े, तो आपको पता है 15% तो डाला ही नहीं। हमें इस 15,000 का 85% 85% निकाल के बताना होगा कि कितने मत इस चुनाव में इलेक्शन के अंदर पड़े हैं, वो हम अलग से बता सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल में चलते हैं। यहां देखो, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, डाले गए मतों में से 8% मत क्या हो चुके हैं इनवैलिड हो चुके हैं, मतलब वो क्या हो चुके हैं अवैध हो चुके हैं, आपके रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, कौन से मतों का वैध मतों का, तो अभी भी तरीका वही लगेगा जो अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। यहां मैंने ये कहा कि बताओ 8% मत रिजेक्ट हो गए, तो आप कहेंगे सर वैलिड मतों की संख्या तो 92% होगी। वैलिड मतों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 92% होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं टोटल मतों में से 8% रिजेक्ट हो गए, तो मेरे पास वैलिड मत 92%। मैं परसेंट हटाऊंगा, बटे में 100 आएगा, 4 से काट लूंगा, 23 चौक 92, 23 चौक 92 आएगा, और नीचे 25 चौक 100, यानी ये 23/25 आएगा। इनटू, अब बताओ ये कौन से मत आपने निकाल ली है, तो आप कहेंगे सर हमने वैलिड मतों की संख्या निकाल ली है, हमने वैलिड मतों की संख्या निकाल ली है। अब बताओ एक को वैलिड मतों का कितना मिला 60% मिला है, तो जरूर दूसरे वाले को वैलिड मतों का 40% मिला होगा, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 20% का रहा होगा। और यही 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो मैं रख लेता हूं यहां 1/5, मैंने 20% का फ्रैक्शन रख दिया 1/5। और अब मेरे को पता है कि बताओ हार जीत का अंतर कितना रहा, तो आप कहेंगे सर हार जीत का अंतर 4600 मतों का है। हार जीत का अंतर 4600 मतों का है भाई। तो काट लीजिए, 23 से ये नंबर कटेगा 2 बार, यानी ये टोटल आ गया 200, 200 कट गया ये। अब देखो नीचे 25 गुणा 5 125 होता है, तो बताओ यहां से 200 को क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा 25 गुणा 5 125 से। अब मुझे बताओ 125 का डबल 250, यानी सवाल के जो आंसर होंगे वो 25,000 होंगे। सवाल के आंसर कितने होंगे 25,000। अरे 125 का डबल 250 होता है, 2 जीरो पहले से है, यानी सवाल का जो आएगा आंसर वो 25,000 होगा। तो मतदाता सूची में जो, अब इसने देखो पूछा क्या है वो देखो एक बार, डाले गए कुल मतों की संख्या, तो बिल्कुल डाले गए मतों की संख्या 25,000 ही है, जिसमें से 8% क्या हो चुके इनवैलिड हो चुके, बाकी आपके वैध मतों में से एक को 60 मिला है। आंसर 25,000 आएगा दोस्तों। अगला सवाल देखो, यहां देखो अब सवाल थोड़ा सा चेंज हो चुका है। सवाल में क्या दिया, दो उम्मीदवारों के बीच एक इलेक्शन में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। कितने लोगों ने मत नहीं डाला भाई, तो आप कहेंगे सर 10% ने मतदान नहीं किया। और जो मत डाले गए मतलब बचे हुए शेष में से 10% रिजेक्ट भी हो गए। अरे 10% जो सूची के अंदर मतदाता थे उनमें से 10% तो गए ही नहीं, इसलिए जो 90% डाले गए उनमें से 10% रिजेक्ट हो गया, मतलब बचे हुए का 10% रिजेक्ट हो गया। अब ये कहता है सफल उम्मीदवार को कौन से मतों का, वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ। तो पहले मैं कहता हूं 10% लोग मतदान नहीं कर गए तो 90% गए, यानी 90% आ गया भाई। तो मैं कहूंगा टोटल मतों का 90% मतलब 9/10,
ये तो आ गए हमारे पास डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या आ गई, क्योंकि 10% ने डाला नहीं मतलब 90% ने डाला। तो ये जो मत आ गए हमारे पास, ये कौन से मत हैं? ये जो मत है वो हमारे पास डाले गए मत आ गए दोस्तों। कौन से मत आ गए? डाले गए। अब बताओ, एक को 10% अवैध हो गए। अब बताओ, डाले गए में से 10% अवैध हो गए, तो मैं कह सकता हूं कि बताओ ये जो मत है 10% अवैध हो गए तो फिर से 90 बच गए, क्योंकि हमारे लिए ये 100% है भाई, हमारे लिए ये 100% हो चुका है। अरे हमने 10% मतदाताओं को हटा दिया, तो अब जो बच गए हमारे लिए वो शेष हमारे लिए 100% का काम करेगा, और उसमें से फिर 10% रिजेक्ट हो गए तो फिर से 90%, यानी कि मैं इसका भी 90% निकाल दूंगा, मतलब 9/10। ठीक है दोस्तों। अब यहां आपका सवाल जो हो गया, अब यहां से ये जो मत आ गई टोटल, ये वैलिड मतों की संख्या आ गई। देखो 10% ने डाला नहीं, 9/10 किया तो डाले गए मत आ गए, फिर बचे हुए में से 10% रिजेक्ट हो गए तो 9/10 कर दिया, यानी अब आपके पास वैलिड मतों की संख्या आ गई। अब वैलिड की आ गई तो अब आगे हल करते हैं अपन। वैध मतों का 54, एक को अगर वैलिड मतों का 54% मिला तो दूसरे को 46% मिला होगा। अब आप ये मत सोचना सर 90 में से दोनों का योग 100 कैसे आ रहा है। हमारे लिए जो बच गया है वही 100% है, ठीक है ना, और हम उसी का निकाल रहे हैं, वैध मतों का ही निकाल रहे हैं, मतलब बच्चे हुए का 54 तो दूसरे वाले के पास बच्चे हुए का 46 है। ठीक है, तो बताओ डिफरेंस कितने का हुआ? तो आप कहेंगे सर दोनों के बीच में डिफरेंस 8% है। अगर मैं परसेंट आऊंगा तो बटे में 100 आएगा, 4 से काटूंगा तो 2/25 आएगा, 2/25। तो मैंने वो भी लिख लिया यहां पर, इनटू में 2/25 लिख दिया, ये आ गया अंतर। और बेटा अंतर तो हमें दे रखा है, वो है 1620 मतों का, 1620 मतों का दे रखा है। चलो जी, सवाल हमारा बिल्कुल होने की कगार पर आ गया। देखो बेटा 9 × 9 होता है 81, 81 को 2 से करेंगे तो 162, तो 162 से कंप्लीटली क्या हो गया है, ये खत्म हो चुका है, मतलब यहां केवल 10 बचेगा भाई, 10 बचेगा। चलो जी, अब हमें टोटल मत निकालने, तो क्रॉस मल्टीपल, ऊपर 10 बच रहा है और ये जो नंबर है 25 × 100 2500 है, तो 2500 से गुणा करेंगे 10 को, सवाल का उत्तर आएगा 25,000। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अच्छा सवाल था। 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, फिर 10% अवैध हो गए, और फिर बचे हुए का 54 मिला है, वैलिड मतों का 54 मिला है, तो हम सवाल को ऐसे कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा सवाल था। चलो जी, सवाल ये देखो आप, देखिए सोचो इस सवाल को कैसे हल होगा। चुनाव में बोला ही नहीं, इलेक्शंस 20% ऑफ वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट, कि अपने 20% मतदाताओं ने तो मत का प्रयोग ही नहीं किया, और आउट ऑफ द कास्ट वोट यानी डाले गए मतों में से 12.5 रिजेक्ट हो गए, यानी इनवैलिड हो गए, और विनर गोट 60% ऑफ वैलिड वोट्स, वैध मतों का मतलब बच्चे हुए का 60% प्राप्त करता है। तो अब बेटा आप निकाल सकते हो बड़ा सिंपल तरीके से, टोटल मतों में से। अब देखो हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सवालों को थोड़ा स्पीड से करते हैं। 20% ने डाला ही नहीं, मतलब 80% ने डाला, और बेटा 80% को 4/5 लिखा जाता है, 4/5 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि 20% ने नहीं डाला तो 80% ने डाला, और 80% का परसेंट आएंगे बटे में 100 आएगा, 20 से काट लो 4/5 आएगा, तो मैंने वो ही लिखा है यहां पर, इनटू। अब बताओ ये आपके वैलिड मत आ गए। अभी वैलिड मतों में से आपको क्या करना है, इन वैलिड मतों में से आपका 12.5% रिजेक्ट और हो गए, 12.5% रिजेक्ट और हो गए, तो मैं कहता हूं 12.5% रिजेक्ट हो गए, मतलब 1/8 रिजेक्ट हो गए बेटा, 1/8 रिजेक्ट हो गए, तो बचे कितने, 7/8, 87.5% बचे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 में से 1 गया 7, यानी 7/8 मत हमारे पास वैलिड मत आ गए। अब बताओ ये कौन से मत हो चुके, तो आप कहेंगे सर ये वैलिड मतों की संख्या हो चुकी।
चलो आगे करते हैं। अब आपने कहा सर एक को वैलिड मतों का कितना मिला जी 60%। तो मैं कहूंगा अगर एक को 60% मिल चुका है तो दूसरे को 40% मिला होगा, मतलब 20% का क्या रहा डिफरेंस रहा दोनों के बीच में। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1/5 होती है, तो मैंने यहां रख दिया है 1/5। और अब बताइए ये जो डिफरेंस है वो कितने का है 5600 मतों का है 5600। तो काट लीजिए दोस्तों, बोलो यहां से हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7 चौक 28 से 56 को काटेंगे 2 बार कटेगा, मतलब वहां 200 बचेगा। तो टोटल मतों की संख्या सामने 200 बच रहा है, उसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे 5 इंटू 8 40 इंटू 5 200, 200 से मल्टीपल करेंगे 200 को 200 से, 200 तो यहां बच रहा है और ये भी 8 इंटू 5 40 इंटू 5 कितना हो गया 200। तो बताइए 200 गुणा 200 40,000 सवाल का उत्तर आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मतदाताओं की संख्या कितनी है भाई सूची में, तो 20,000 40,000 मतदाता है टोटल इस सूची के अंदर। तो ऐसे हम इन सवालों को कर सकते हैं दोस्तों आराम से। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में वो आगे जब मतों की संख्या आपको क्या दे दी है अलग तरीके से दे दी है कि यहां पर मतों की संख्या आपको अलग तरीके से दे दी है। यहां देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, 10% ने वोट ही नहीं डाला और देखो 2500 मत रिजेक्ट हो गए और विजेता को वैलिड मतों का, यहां तो वैध मतों का ही मिला है 55% और वह 2000 मतों से जीत जाता है। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे करते हैं कि हमें पता है कि जब मतों की संख्या दे दी है 2500 मत अवैध हो गए, तो बेटा ऐसे अगर हम करने लगे कि कुल मतों की संख्या 100% मानेंगे, 10% रिजेक्ट हो गए, 90% बच गए। अब इनमें से 2500 रिजेक्ट हो गए तो आपको यहां 90% माइनस 2500 आएगा और अब इसका निकालना पड़ेगा। इसका एक को तो मिला है 55%, तो बेटा इसका 55% निकालना मुश्किल काम हो गया। पहले 90 का निकालना पड़ेगा, फिर 2500 का 55% निकालना पड़ेगा, फिर उधर जो बचेगा वो रखना पड़ेगा, फिर डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सवाल को करेंगे वैलिड मतों से आगे। अवैध मत 2500 हो गए, उसके बाद से सवाल करेंगे अपन आगे। मैंने कहा जी जो वैध मत हैं उनकी संख्या कितनी है भाई, वैध मतों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 100 मान लीजिए। वैध मतों की संख्या कितनी मान लीजिए 100 और विजेता को वैध मतों का 55% मिला, यानी इसका 55% 55 होता है। तो बताइए दूसरे के पास 45 मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, आप कहेंगे बिल्कुल जी सर ऐसा ही होगा। तो बताइए डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 10 का आ रहा है और यहां डिफरेंस कितने का दे रखा है 2000 का, तो ये 10 यूनिट 2000 के बराबर आएगी। तो बताइए 1 यूनिट किसके बराबर होगी 200 की, तो बेटा 200 को 100 से गुणा करो, वेद मतों की संख्या आ जाएगी भाई। वेद मतों की संख्या वो कितनी आ गई 200 गुणा 100 करेंगे तो 20,000 आ गई, यानी वेद मतों की संख्या 20,000 है बेटा। अवैध की संख्या में पहले से ही मालूम है, अवैध जो मत है वो पहले से ही मालूम है कि वो संख्या 2500 है और वेद की हमें निकाल ली कि वेद की संख्या है वो 20,000 है। तो मुझे बताइए डाले गए मत यानी पोल जो मत हुए हैं, पोल मत है, उनकी संख्या 22,500 हो गई, 22,500। अरे रिजेक्ट कितने हुए 2500 और उसके बाद में भी 20,000 बचे हुए हैं, 20,000 बचे हुए हैं, 2500 रिजेक्ट, तो टोटल कितने डाले गए थे 22,500। लेकिन अभी भी उत्तर नहीं आया। इसने कहा था शुरू में 10% मतदाताओं ने क्या नहीं किया था, वोट का प्रयोग नहीं किया था, यानी 10% ने वोट का प्रयोग नहीं किया था। तो जो पोल मत हैं वो आपके टोटल मतों का 90% ही है बेटा। टोटल मतों का 90% यानी 9/10 है, वो है 22,500 के बराबर। टोटल मतों का 90% ही है, वो है
पोल हुए मतों की संख्या। तो बताइए 9 से इसको काटूंगा तो 9 दूनी 18, 9 5 45 हो गया, 25 बार कटेगा। 10 से इधर गुणा करूंगा तो बेटा 2500 को 10 से गुणा करेंगे तो 25,000 आएगा। यानी सवाल के राइट आंसर होंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा मतलब मॉडरेट लेवल पर इसको बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का सवाल हमारे पास आ चुका है। समझना फिर से, टोटल मतों में से 10% ने इलेक्शन में भाग ही नहीं लिया तो हम उसको देखेंगे बाद में। 2500 मत रिजेक्ट हो गए तो उसको भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम वैलिड मतों की संख्या निकाल लेते हैं। देखो पीछे जो सवाल कर रहे थे उसमें आपका जो अवैध मत थे वो परसेंटेज में थे, तो हम पहले ही टोटल का 9/10 करने के बाद में आगे वैलिड मतों, इनवैलिड को भी हम सीधा सीधा लिख रहे थे। लेकिन यहां अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मतों की संख्या दे दी 2500 मत अवैध हुए हैं, परसेंटेज में नहीं दिया हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिड मतों की संख्या को 100 मान के उनकी संख्या निकाल ली हमने। एक को 55 मिला, दूसरे को 45, डिफरेंस कितने का आ रहा है तो आपका 2000 का, तो यहां 100% की वैल्यू 20,000 आ गई। वैलिड मतों की संख्या को इनवैलिड में ऐड कर देंगे तो टोटल पोल हुए मतों की संख्या आ जाएगी कि पोल कितने हुए 22,500। लेकिन हमें पता है 10% तो गए ही नहीं, तो पोल तो 90% ही हुए, मतलब टोटल का 90% ही पोल हुआ है। तो बताओ 90% बराबर पोल हुए मत, 9 से 25 बार कटेगा, सवाल का उत्तर 25,000। अच्छा सवाल था भाई। ये देखो फिर से वही आ गया, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव लड़ा गया, 10% मतदाताओं ने मत के नहीं डाले, 60 मत क्या हो गए, मतपत्र खाली छोड़ दिए, मतलब रिजेक्ट हो गए वो तो। और जीतने वाले उम्मीदवार को सूची के सभी मतदाताओं के समर्थन का 47%। यहां इंपॉर्टेंट बात आ चुकी है, सूची के सभी मतदाताओं का, मतलब वैलिड मतों का नहीं, टोटल मतों का मिला है इसको 47%। अब आप सवाल को डायरेक्ट कर सकते हो, अब सवाल को आप डायरेक्ट, और ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आपको पता है टोटल मतों की संख्या में मान लेता हूं 100 है और उसमें से 10% ने मतदान नहीं किया तो 90 ने बचा, 90 बचा। अब इसमें से मैं वैलिड वाला हमें पता है 60 दे रखा है, तो मैं यहां से 60 गठाने की बजाय इसको हटा दूंगा। मैंने पहले कहा था कि यदि उम्मीदवार को जो मिल रहा है वो टोटल मतों का है, सूची के मतों का, अगर वैलिड मतों का है तब तो आपने पिछला सवाल किया वैसे करना है। लेकिन कुल मतों का है तो मैंने कहा था इसको पहले ही अंतर में से कम कर देना, 308 में से 60 कम कर दो, 248, मतलब डिफरेंस को 248 मानकर हल करेंगे हम सवाल को, सवाल के आंसर आ जाएंगे। समझना। तो बताओ हमने इसको खत्म कर दिया यहां से, तो अब मैं कहूंगा 1 को 47 किसका मिला, टोटल का। सूची में मतदाता थे 100, तो 100 का मिला है 47, तो बेटा 100 का 47 तो 47 ही होता है। तो बेटा 90 में से 47 गया तो इसको 43 मिला, इसको 43 मिला। तो मैं ये कहूंगा कि बताओ डिफरेंस कितने का है, 4 का है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो बताइए 4 यूनिट किसके बराबर है, 248 के। तो बताओ 1 यूनिट किसके बराबर होगी, तो 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, 62 के बराबर होगी, 62 के। तो टोटल मतों की संख्या निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 62 गुणा 100, सवाल का उत्तर आएगा 6200। सवाल का उत्तर ए ऑप्शन होगा भाई। बड़ा ही जबरदस्त सवाल था, बड़ा ही मॉडरेट सवाल था, ध्यान रखना है सवाल को। 10% ने मतदान नहीं किया, मतलब 90% नहीं किया तो 90 लिख दिया हमने। लेकिन उसके बाद में मतों की संख्या दे दी कि 60 मत अवैध हुए, परसेंटेज में नहीं दिया हमें, 60 मत बता दिए। तो हमने यार पिछला सवाल किया था उसमें हमने 60 को लास्ट में जोड़ा था, वैध और अवैध को। लेकिन यहां क्या बोला, उम्मीदवार को सूची के सभी मतदाताओं का क्या मिला है, 47%। इसका मतलब टोटल पर मिला है, टोटल का 47। और ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको सवाल को ऐसे, मैं देखो इसका दूसरा तरीका, अगर आप इनको बेसिकली करते तो ऐसे करते, अगर मैं टोटल मतों को 100% मान लूं और एक का 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 90% बचा। इनमें से 60 लोगों ने क्या नहीं किया, मतदान किया ही नहीं,
तो बताओ वैलिड मतों की संख्या 90% माइनस 60 बची। ये हमारे पास बचे वैलिड मत, 60 मत अवैध हो गए। अब एक उम्मीदवार को कितना मिला, टोटल मतों का 47। तो बताओ 100 का 47% 47 ही होता है, तो इसको कितना मिलेगा। तो बेटा इसमें से ये कम कर दो, 90 में 47 गया तो 43% आएगा, और ये 60 तो ऐसे कैसे ही आएगा आपका। अब मैं लूंगा इन दोनों का अंतर हार जीत का, इसमें से मैं ये नंबर घटाऊंगा तो मेरे पास आया 4%, और माइनस माइनस प्लस के 60, और ये अंतर दे रखा है 308 का, 308 का दे रखा है। तो बताओ ये 60 उधर जाके माइनस होगा ना, और वो 4 से कट जाएगा 248। तो मैंने इस चीज को खत्म कर दिया यहां से। जब मुझे मालूम है कि ये 60 अंत में जाके माइनस होने वाला है, तो क्यों ना मैं 60 को पहले यहां से माइनस करके खत्म कर दूं ना, इसको पहले ही खत्म कर देता हूं मैं। और ऐसा करने से केवल 100 का 10% क्या हुआ, लोगों ने डाला नहीं, 90 बचा। अब यहीं पर गणना शुरू हो जाएगी। एक को टोटल का 47 मिला तो एक को 43 मिला, 4 का डिफरेंस 248 के बराबर यानी 62 आएगा, और 62 को 100 से गुणा करते ही 6200 आएगा। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वो तरीका अपनाइए, वहां से सवाल अच्छे से हो जाएंगे। तो अगला सवाल फिर से वही आ गया है। अब इस सवाल को करना है तो आपको पता है, यहां देखो, मतदाता सूची के कुल मतों का 41%, मतलब टोटल का 41% मिला है कैंडिडेट को। तो मैं कहता हूं इसको पहले ही खत्म कर दो, इस 120 को यहां से खत्म कर दो, इस 200 में से क्या कर दो माइनस, तो केवल 80 आएगा, केवल 80 मतों का अंतर आएगा, केवल 80 मतों का। वो खत्म हो गया वहां से। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप सवाल को कर सकते हो, आराम से करो सवाल को। बोलो कुल मतों की संख्या कितनी मान ले हम, टोटल मतों की संख्या 100, टोटल मतों की संख्या हमने क्या मान ली 100। इसमें से 20% ने क्या नहीं डाला, वोट नहीं डाला, तो बचे कितने बेटा 80। अब बताओ 80 में एक को कितना मिला, तो आप कहेंगे सूची का 41%, तो बेटा 100 का 41% 41 आएगा, तो यहां 39 आएगा। तो बताओ डिफरेंस कितने का रहा रे, तो आप कहेंगे सर 2 का डिफरेंस रहा। तो बस सवाल को कर लो, 2 यूनिट 80 के बराबर है, तो बेटा 1 यूनिट 40 के बराबर होगी, और 40 को 100 से गुणा करते ही टोटल मतों की संख्या आ जाएगी। लेकिन यहां पूछा क्या, वो देखो, टोटल मतों की संख्या आने के बाद भी हमसे पूछेगा कि कितना क्या मिला। तो मैं कहता हूं टोटल मतों की संख्या आ गई 4000, 100 इंटू 40 आ गई 4000। लेकिन जो आपका हारने वाला उम्मीदवार है उसको तो 39 ही तो मिला, 39% मिला है, टोटल का 39% मिला है। तो निकाल दो इसका 39%। बोलो परसेंट से 2 जीरो खत्म, जीरो ऐसे की ऐसे, 9 चौक 36, 4 ती 12 और 3 कितना हो गया 19। ठीक है, यहां से इतना आएगा। ये बोलता है हारने वाले द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल का उत्तर गलत कैसे आ रहा है भाई, सवाल का उत्तर गलत कैसे आ रहा है, एक बार फिर से समझते हैं। ये 2960 कहीं 1960 तो नहीं था, एक बार समझ लेते हैं फिर से। 120 मत अवैध हो गए 200 मतों में से, तो 200 में से 120 गया तो 80 बचेगा, सही है यहां पर। अब ये कहते हैं 20% रिजेक्ट हो गए तो 80 बचे, 80 में से एक को 41 मिला तो दूसरे को 39 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। दोनों का डिफरेंस 2 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। और 2 की वैल्यू 80 है तो एक की वैल्यू 40 आएगी, तो 40 को इससे गुणा करेंगे 4000। टोटल मतों की 4000, उसमें से 39% ही प्राप्त हो रहा है इसको। तो बताइए इसका 39% निकालेंगे, 2 जीरो खत्म, जीरो 9 चौक 36, 3 बच गए, 4 ती 12 और 3 कितने हो गए 15 ही हो रहे हैं क्या, ये तो 9 चौक से 3 ही तो 15 ही तो हो रहे हैं, ये तो 1560 ही मिल रहे हैं इसको, तो 1560 ही मिल रहे हैं भाई। कहां गलती हुई, 1560, 8 चौक 32, कहीं ये वैलिड मतों की संख्या तो नहीं पूछ रहा। 80% की वैल्यू तो 8 चौक 3200 आ जाएगी, और उसमें से 120 और कम कर दे तो आपका ऐसा 3080 आ जाएंगी। वो किसकी आ जाएगी, वैलिड मतों की संख्या।
लेकिन हारने वाले का पूछेगा तो भाई 1560 आएगा। सवाल में कुछ ना कुछ त्रुटि है भाई, ऑप्शन सुधार लेना। यहां 1560 ही आएगा, ऑप्शन 1560 ही आएगा। हारने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या पूछिए तो भाई वो आपका 39%, मतलब कि 1560 ही आएगा। अगर आपसे ये पूछ लेता कि बताओ वैलिड मतों की संख्या क्या है, तो हम कहेंगे कि इस 4000 का 80% निकाल के उसमें से 120 मत रिजेक्ट और कर देंगे तो 3080 आ जाएगा, वो बता सकते हैं। आपसे बोले कि वोट वोट पड़े कितने, तो पड़े 80%, तो 8 चौक 32, 3200 आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, 1560 ही आएगा सवाल का उत्तर।